नमस्कार दोस्तों, मैं उत्पल चौहान आप सबका स्वागत करता हूं बलिया टीवी में। बलिया जिला वालों के लिए सबसे खुशखबरी का बात है कि बलिया में पहली बार आनंद मार्ग के द्वारा एक सेमिनार का आयोजन किया गया है। इस सेमिनार में जो भी लोग आए हैं उनसे भी बात करेंगे। एक हमारे साथ स्वामी जी हैं, उनसे भी बात करेंगे। हमारे साथ जुड़े रहिए, बहुत सारे लोगों से हम आपकी रूबरू कराएंगे। जनता का भी सवाल लेंगे, बाहर से जो रोड पे लोग जा रहे हैं उनसे भी सवाल पूछा जाएगा। पहले स्वामी जी, पहले आपका बहुत बहुत नमस्कार हमारे चैनल पे आपसे। अच्छा, ये जो प्रोग्राम है इसके बारे में बताइए, क्या है, कितने सालों बाद हुआ है, बलिया में ही क्यों किया? आनंद मार्ग प्रचारक संघ के द्वारा ये 13 जिलों का प्रथम संभागीय सेमिनार होने जा रहा है। आनंद मार्ग आध्यात्मिक और सामाजिक दर्शनों पे होता है, क्योंकि हम सभी लोग सामाजिक भी है और हम लोग अपने इंडिविजुअल लाइफ में, पर्सनल लाइफ में हम लोग परमात्मा की ओर बढ़ना, आध्यात्मिक की ओर बढ़ना, यह हमारा परम कर्तव्य है। इसलिए दोनों विषयों से लेकर के सामाजिक, आध्यात्मिक और शारीरिक, ये तीनों क्षेत्र में हम लोग सेमिनार ऑर्गेनाइज होता है और हम लोग करते हैं। तो इस बार बलिया का सेमिनार का बारी थी, तो इस बार से बलिया में सेमिनार हो रहा है। अभी उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा चल रहा है कि एक यादव कोई पंडित जी बन गए थे, कथा कर रहे थे, तो उनको पूरा ब्राह्मण समाज ने उनके ऊपर कपार छील दिया, उनके ऊपर पेशाब किया और बोला कि तुम गाय चराने के लिए हो, भैंस चराने के लिए हो। ये इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, समाज में नाना प्रकार के लोग हैं, नाना प्रकार के विषयों को सोचते हैं, काम करते हैं। बट अध्यात्म दृष्टिकोण से देखा जाए तो यहाँ कहा गया है, जन्म जाय शूद्र संस्कारात् द्विज उच्यते वेद पाठे भवेत विप्र। तो इसमें होता क्या, हम सभी लोग बचपन से सब शूद्र होते हैं। अपने कर्मों के द्वारा, अपने विचारों के द्वारा हम अपने आप को समाज में और अपने परिसर में अपने आप को स्थापित करते हैं। यदि कोई भी व्यक्ति किसी को किसी भी प्रकार से परेशान करता हो, अवहेलित करता हो, तो मेरे दृष्टिकोण से वो ठीक नहीं है। हाँ, यदि उन्होंने इस प्रकार का कपाल छील देना, पेशाब कर देना, इस तरह का अभद्र कार्य होना नहीं चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति का अपना अपना अहम मतलब होता है। अपन पंडित जी लोग बना के रखें कि भैया साधना करना हमारा ही अधिकार है, पूजा पाठ कराना हमारा ही अधिकार है, इस पे दूसरा कोई आएगा तो हम लोग ऐसे ही उनके साथ व्यवहार करेंगे। तो ऐसा क्यों? आनंद मार्ग इस पे क्या कहता है? देखिए, इसी उत्तर प्रदेश की भूमि में यहाँ पर संत रैदास भी आए हैं, जो मीराबाई की गुरु कहलाते हैं। हमारे यहाँ पर जुल्हा समाज से यदि बोला जाए तो कई संत भी आए हैं, कबीरदास जी आए। सबका जो धर्म का जो पथ है किसी व्यक्ति विशेष का नहीं होता। हाँ, पहले क्या होता था, वर्ण के आधार पर, वर्ण मतलब जाति के आधार पर, जाति व्यवस्था मतलब कुम्हार का काम कुम्हार करेगा, व्यापारी लोग व्यापारी करेगा। पुराने जमाने में जो शिक्षक होते थे वो पढ़ाने काम करते थे। हाँ, इस तरह से काम बटा हुआ था। तो उस समय में बौद्धिक विकास उतना था नहीं, लेकिन आज के परिवेश में ऐसा संभव नहीं है। आज जिसमें जो क्षमता है, जिसमें जो कला है, जिसमें जो गुण है, वो जितना हो सके समाज को उत्थान के लिए अपने को उपयोग करे। प्रौत एक दर्शन है जिसमें कहा गया है, व्यष्टि समष्टि मानसिक मानसाध्यात्मिक चरमोपगश्च, मतलब हर व्यक्ति का जितना संभव हो सके उसमें जो चीज है समाज के उत्थान के लिए उसका उपयोग करना चाहिए। यदि ऐसा नहीं करते हैं या इस काम के लिए हम लोगों को प्रेरित नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं हम समाज को अंधकार में या गड्ढे की तरफ ढकेल रहे हैं, जो अनुचित कार्य है। अच्छा, आप बलिया जिला वालों को क्या कहना चाहेंगे? आप यहाँ पे सेमिनार ऑर्गेनाइज किए हैं, क्या बोलना चाहेंगे? मानव जो जीवन है बहुत सौभाग्य से मिलता है। आपको मान लीजिए डिग्री लिया जाए, कोई भी डिग्री लिया जाए, तो डिग्री मिलना इतना आसान नहीं है। आपको स्टेप बाय स्टेप 10वीं, पहले 9वीं तक पढ़ाई करना पड़ेगा, फिर 10वीं, फिर 12वीं, उसके बाद ग्रेजुएशन, अंत में पीएचडी करते हैं। तो पीएचडी करने वाले बहुत कम लोग रहते हैं। तो हम मनुष्यों को भगवान ने 2 हाथ दिए हैं, 2 पैर दिए हैं,
बुद्धि दिए है, इसका हर संभव अच्छे कामों में लगाए, अपने को सारा दुनियावी जो काम है वो करते हुए परमात्मा की ओर अग्रसित हो। और हाँ, जब दुनियावी काम जब हम करते हैं तब मन में ये भावना होना चाहिए कि हम जो काम कर रहे हैं परमात्मा को खुश करने के लिए, ये मेरा परम कर्तव्य है, क्योंकि परम पिता मेरे पिता है, तो मैं उनका संतान होने के नाते परमात्मा मतलब मेरे पिता को खुश करना मेरा परम कर्तव्य है। इसलिए दुनिया की जो भी लोग है, सृष्टि में जो भी लोग जो भी कुछ बना है परमात्मा का ही बनाया हुआ, उनकी सेवा करना मेरा परम कर्तव्य है। यदि ये ध्येय रख करके हम लोग काम करेंगे तो हमारा जीवन कितना भी कष्ट में हो, लेकिन हम अपने को कष्ट में रख कर नहीं, ये भाव न रख करके हम समाज की सेवा कर सकते हैं, जो बहुत ही महत्व है। और हर मनुष्य को, बलिया ही नहीं, हम कहें बलिया वाले के सामने हम ये बात रख ही रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ पूरे विश्व के लोगों को यही आह्वान करता हूँ, आप जो भी कार्य कीजिए परमात्मा को खुश करना है, उनको भावों को लेकर के काम कीजिए। आपसे कोई भी कार्य गलत नहीं होगा और समाज के लिए आप बहुत ही उपयोगी सिद्ध हो पाएंगे। रत्न मुक्तानंद अवधूत। देखिए, आचार्य रत्न मुक्तानंद अवधूत जी को सुन रहे थे। ये बलिया जिला में अवेलेबल है, 4-5 दिन तक ये बलिया जिला में रहेंगे। जो भी लोग इनसे मिलना चाहते हैं आके मिल सकते हैं। किसी को साधना सीखना हो, योग सीखना हो, कोई भी परेशानी हो, मन का परेशानी हो, तन का परेशानी हो, सबका समाधान इनके पास मिलेगा। नमस्कार, धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए। एक बार बोल दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए। आप सबों से अनुरोध है कि ये उत्पल चौहान जो बलिया टीवी से संबंधित व्यक्ति है, आपको यदि उपयोगी लगता है कि नहीं ये हमारे समाज के लिए, मेरे लिए उपयोगी है, तो आप इसके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ इसका अपने जीवन में उसका भरपूर उपयोग कीजिए। ये आप सबों से मेरा निवेदन है। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी।